वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के बारे में। जैसे कि आपने बैंक से रिलेटेड जो आपके ऐप्स होते हैं या फिर जो आपके पेमेंट गेटवेज वाले ऐप होते हैं, उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप उस ऐप के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको आपके फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट कराते हैं। दैट मीन्स आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू आपको वेरीफाई करता है। जब आप एक वेरीफाइड यूजर होते हैं तभी आप उस ऐप की बहुत सारी जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने गूगल पे में भी ये चीज देखी होगी, जब आप गूगल पे को ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले आपको अनलॉक करने के लिए आपका फिंगरप्रिंट मांगता है। दैट मीन्स आप जब फिंगरप्रिंट से वेरीफाइड यूजर होंगे तभी आप गूगल पे के मेन होम पेज में जा सकते हैं। तो इस तरीके की फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाली फंक्शनैलिटी को हम लोग भी अपने फ्लटर ऐप में यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज को बताने वाली हूँ, इसी फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो कैसी काम करने वाली है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से दिखने वाला हमारा एक डिजाइन पेज होगा, जिसमें आप जब इस फिंगरप्रिंट वाले आइकन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है कि अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करिए अगर आपको आगे प्रोसीड करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपनी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया तो उसने मुझे सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया। दैट मीन्स हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ एंड हम अपने ऐप के अंदर मूव कर गए। ऑलराइट, अब मान लेते हैं मैं एक बार इसे फिर से चला के देखती हूँ। तो मैंने जब फिर से इसे ऑथेंटिकेशन के लिए अब मैं एक रॉन्ग फिंगरप्रिंट देती हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जब रॉन्ग फिंगरप्रिंट दिया तो वो मुझे एरर दे रहा है कि ट्राई अगेन। तो फिर से वो मुझे सक्सेसफुली ऐप के अंदर नेविगेट करा देगा। तो मैंने सही फिंगरप्रिंट दिया तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाइड, हम अपने ऐप के अंदर आ गए। तो जो फंक्शनैलिटी मैंने आपको अभी दिखाई है, बिल्कुल वैसी ही फंक्शनैलिटी हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग किसी भी ऐप में अपनी इस तरीके की फंक्शनैलिटी को अचीव करा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन पे। अब मुझे क्या करना है, एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने क्लिक किया न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी एंड देन मैंने लिखा यहाँ पर फिंगर प्रिंट ऑथ। ठीक है, मैंने ये नाम दिया है अपने ऐप को एंड देन मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मैं लिव फोल्डर के अंदर अपनी एक फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ होम पेज डॉट डाट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली होम पेज डॉट डाट नाम से। एंड अगेन मैं एक फाइल बनाऊंगी। जब आप देख सकते थे हम जब वेरीफाई हो जा रहे थे तो एक और स्क्रीन पे जा रहे थे जिसे हम कहते हैं डन पेज डॉट डाट। ठीक है, मैंने ये दोनों फाइल्स बना ली हैं। एंड मेन डॉट डाट में जैसे मैं अपने बाकी सारे कोड्स में आप लोग को ऑलरेडी बताती आ रही हूँ कि अननेसेसरी चीज को हम लोग अपने मेन डॉट डाट से हटा देंगे। तो सबसे पहले हम फटाफट से अपनी सारी अननेसेसरी चीज को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, मैंने ये भी हटा दिया। यहाँ से मैं इस चीज को हटा देती हूँ। यहाँ पे मेरा होम पेज रहने वाला है जिसका नाम मैं होम पेज देने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये बाकी चीजें दोनों क्लासेस यहाँ से हटा दूंगी। ठीक, मैंने ये यहाँ से हटा दिया। अब होम पेज, ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना कोड लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपनी होम पेज डॉट डाट फाइल में आती हूँ। सबसे पहले अपना फ्लटर का पैकेज इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, मटेरियल डॉट डाट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा है होम पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्कैफोल्ड रिटर्न करा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्कैफोल्ड रिटर्न करा दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं मेन डॉट डाट पे आती हूँ, वापस से इसे होवर करती हूँ। आप देख सकते हैं वो अब मुझसे अब मेरा होम पेज डॉट डाट को इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है। मैंने इंपोर्ट कर दिया। सेम मैं अपने डन पेज के साथ भी यही कर देती हूँ। ठीक है, ये भी एक स्टेटफुल विजेट होगा जिसका नाम हम रखेंगे डन पेज। ठीक, यहाँ पर भी मैं एक स्कैफोल्ड रिटर्न करा देती हूँ। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया है। अब हमारी मेन डॉट डाट में कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ऐप को रन करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आपको ऑलरेडी मैं बाकी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम लोग फिजिकल डिवाइस को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में रन करने, एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यूएसबी आप अपने सिस्टम में लगाते हैं, देन आपके फिजिकल डिवाइस में। जैसे ही आपके डिवाइस का नाम यहाँ पे शो होने लगता है आप ग्रीन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने इस ग्रीन बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो रन हो रहा है। देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो रन हो गया है।
हमें डिबग वाली स्ट्रिप दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से हटाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिबग शो चेकर मोड बैनर को फॉल्स कर दिया है। ठीक है, अब वापस से जब हम लोग कंट्रोल एस या फिर आप ये थंडर सिंबल देख रहे हैं इसे प्रेस करेंगे तो वो डिबग वाली स्ट्रिप आपकी चली जाएगी। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ऐप का जो डिजाइन पार्ट था, लॉगिन वाला पेज जो था, उसको डिजाइन कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं होम पेज में आ जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने फटाफट से उस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने स्क्रेफोल्ड का बैकग्राउंड कलर मैंने इंडिगो का बहुत डार्कर शेड यूज किया है, डार्क ब्लू आप मान सकते हैं, नेवी टाइप का। मैंने फिर उसके बाद बॉडी में सेंटर विजिट को यूज किया, उसके बाद मैंने कॉलम विजिट को यूज किया, जिसमें पहला मैंने साइज बॉक्स दिया है, उसके बाद मेरा लॉगिन वाला टेक्स्ट है जिसमें मैंने कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करी है। अगेन मैंने उन दोनों जो हमारा यूज फिंगरप्रिंट टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ वाला जो टेक्स्ट है उसके बीच में और लॉगिन के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए, इसलिए मैंने साइज बॉक्स यूज किया है। अगेन मैंने एक और सेकंड टेक्स्ट यूज किया है जिसमें मैंने लिखा है बिफोर यूजिंग द ऐप, ताकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद मैंने अगेन एक साइज बॉक्स यूज किया है एंड उसके बाद मैंने यूज किया है एक जेस्चर डिटेक्टर। जेस्चर डिटेक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं, जब आप उस आइकन को प्रेस कर रहे थे, फिंगरप्रिंट आइकन को, तभी आपके पास एक ऑथेंटिकेशन का एक पॉपअप खुल के आ रहा था जिसमें आप अपने फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने इस जेस्चर डिटेक्टर को यूज किया, जिसमें मैंने कंटेनर लिया है जिसको मैंने बॉक्स डेकोरेशन दी है, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करी है और बॉर्डर मैंने ग्रीन कलर का दिया है। ऑलराइट, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके चाइल्ड में एक आइकन यूज किया है जिसका नाम है फिंगरप्रिंट राउंडेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी विजिबल होगा, उसका कलर मैंने यहाँ पर ग्रीन यूज किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, हॉट रिलोड कर देती हूँ। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो यूआई का पार्ट है यानी डिजाइनिंग का पार्ट है वो एकदम से तैयार हो गया है। तो बस बिल्कुल इसी तरीके का डिजाइन बस हमें बनाना था। अब हमें मेन फंक्शनैलिटी पे काम करना है कि जब हम इस आइकन को प्रेस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम लोग ये फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन या फिर इससे रिलेटेड बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमको फ्लटर का लोकल ऑथ पैकेज का यूज करना होता है। तो फटाफट से हम लोग अपनी गूगल क्रोम में चले जाते हैं और लोकल ऑथ पैकेज को यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं लोकल ऑथ लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें क्या करना है, फटाफट से इसकी डिपेंडेंसी को यूज करना है। तो मैं इंस्टॉलिंग पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ये जो नाम डिपेंडेंसी यूज है मैं इसे आपसे कॉपी करूंगी एंड अपनी ये। तो एक और काम करना है, जो डन पेज था हमारा उसमें जब हम जा रहे थे तो हमें एक इमेज दिख रही थी टिक मार्क वाली, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार स्पेसिफाई कर देती हूँ साथ में ही। बाकी चीजों को आप हटा देंगे, इसके बाद सिर्फ इमेजेस फोल्डर रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप पबगेट पे क्लिक कर दीजिए और हम लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक और इमेज नाम का फोल्डर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया जिसमें मैं अपनी इमेज को रखने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने उस पैकेज को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जब भी हम लोग ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ना दो चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें अपनी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट वाली जो फाइल होती है उसमें एक परमिशन ऐड करनी होती है यूज्ड बायोमेट्रिक की। सेकंड, आपको आपकी कोटलिन फाइल यानी .ct एक्सटेंशन वाली जो फाइल होती है उसके अंदर आपको कुछ कोड में चेंज परफॉर्म करना होता है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको ऑलरेडी शो कर रहा है कि आपको android.manifest में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो आप देख सकते हैं android.manifest XML फाइल में आपको क्या चेंज करना है वो आपको यहाँ परफॉर्म करना है। आपको ये लाइन को यहाँ से उठाना है एंड वहां जाकर पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, ये लाइन को यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर अपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाकर पेस्ट कर देना है। कैसे, एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन ऐप में जाएंगे, देन SRC में, देन मेन। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लाके इस चीज को पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, देन आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है एंड इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। उसके बाद सेकंड चेंज आपको अपनी कोटलिन फाइल में करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो ये मेन एक्टिविटी .kt एक्सटेंशन वाली फाइल है उसमें आपको ये चेंज करना है। क्या होगा, जब आप इसमें इस कोड को चेंज करेंगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंट नहीं होगा, सिर्फ फ्लटर एक्टिविटी लिखा होगा। तो आपको बस सिर्फ ये फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी कीवर्ड का यूज करना है वहां पे। तो उसकी बजाय हम लोग ये पूरा कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड वहां जाकर पेस्ट कर। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गई एंड मैंने यहाँ पर इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगी, इसको बंद कर दूंगी अपनी KT वाली फाइल के एक्सटेंशन को। जब अपने इस पूरे सेटअप को आप कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, लोकल ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज जो आपने पैकेज यूज किया उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं क्या उसके अंदर ये बायोमेट्रिक वाली फंक्शनलिटी या फिर जो भी ये फीचर है वो है
यानी फिंगरप्रिंट वाला फीचर है या फिर नहीं है। अगर है तो वो आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगी ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू है तभी आप अपनी बाकी की चीजों को परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से हम लोग फंक्शनलिटी को अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेक ऑथ नाम का फंक्शन बनाना है, तो मैं उस चेक ऑथ नाम के फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इतना काम किया है। उसमें मैंने क्या किया है, चेक ऑथ फंक्शन को मैंने एसिंक्रोनस रखा है और फिर सबसे पहले मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया है इज अवेलेबल, जो ये चेक करेगा कि क्या हमारा ये जो फिजिकल डिवाइस है इसमें बायोमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे आप एंड उसके फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम होता है कैन चेक बायोमेट्रिक, जो ये चेक करके बताएगा कि क्या आपके इस डिवाइस में बायोमेट्रिक अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो आपको यहाँ पे प्रिंट में दिख जाएगा। ऑलराइट, तो जब आप इतनी फंक्शनलिटी को अचीव कर लीजिएगा उसके बाद आपको अपने ऐप को फिर से रीरन करना होगा। जब आप रीरन करेंगे एंड फिर जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो अब मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे ट्रू ऑप्शन लिख के आ रहा है, यानी यहाँ पे बायोमेट्रिक की फैसिलिटी अवेलेबल है इस डिवाइस में। ऑलराइट, अब हमें आगे क्या करना है, तो सबसे पहले जब बायोमेट्रिक अवेलेबल है तो हमें इफ के अंदर अब क्या करना है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे बायोमेट्रिक की फंक्शनलिटी अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिजल्ट बूलियन नाम का वेरिएबल होगा जिसकी टाइप एक बूलियन टाइप का वेरिएबल रिजल्ट वाला मैंने बनाया है, जो ये क्या करेगा ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट। ऑथ हमारे उसी ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑथेंटिकेट क्या करेगा, वो चेक करेगा सबसे पहले कि क्या आप ऑथराइज्ड हैं या फिर नहीं है। तो ऑथराइज चेक करने के लिए वो आपको एक पॉपअप देगा जिसमें आपको लोकलाइज रीजन का मतलब है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करनी होती है कि जब आपका वो जो पॉपअप आए तो उसमें आप डिस्प्ले में क्या देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैन योर फिंगरप्रिंट टू प्रोसीड। उसके बाद ऑप्शंस में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग लिखी है जिसमें आपने लिखा है स्कैन योर फिंगरप्रिंट टू प्रोसीड, यानी वो आपका जो पॉपअप आएगा उसमें आपकी एक स्ट्रिंग शो होगी स्कैन योर फिंगरप्रिंट टू प्रोसीड। तो जब मैं इसे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं एक मेरे पास पॉपअप आया है जिसमें वो स्ट्रिंग भी दिखाई दे रही है स्कैन योर फिंगरप्रिंट टू प्रोसीड। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इस ऑप्शन को नहीं शो करना है तब आप इस लाइन को यूज करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑप्शंस, जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आप सिर्फ ये लिख देंगे बायोमेट्रिक ओनली ट्रू। अगर आप ये लिख देंगे तो इसका मतलब आप सिर्फ बायोमेट्रिक से ही इसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, पासवर्ड से नहीं करना चाहते। ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद जैसे ही आपके रिजल्ट के अंदर अगर ट्रू या फिर फॉल्स आता है, अगर आप ऑथेंटिकेटेड हैं तो ट्रू आएगा, अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हैं तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आता है तो आप अपने उस डन पेज वाले जो भी हमने अभी बनाया है इस डन पेज को, उसमें नेविगेट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगी, उसके बाद जैसे आपने ये काम कर लिया, अगर आप ट्रू नहीं है दैट मीन्स फॉल्स है, तो आपको एक एरर डायलॉग शो, मैंने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले कराया है जिसमें मैंने सिर्फ एरर का मैसेज डिस्प्ले कराया है। ऑलराइट, क्लोज बटन पे क्लिक करने पर आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो बंद हो जाएगा। इतना मैंने एल्स में कराया, दैट मीन्स अगर आपके रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है अगर। ठीक, अब इतना होने के बाद जैसे कि आप मान लीजिए जब आपका यही वाला फंक्शन इज अवेलेबल ही अगर आपका ट्रू नहीं आ रहा है तब हमें क्या करना है, तो मैंने एल्स में यहाँ पर लिखा है नो बायोमेट्रिक डिटेक्टेड। आप चाहें तो एक स्नैक बार भी यूज कर सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया तो आप अपने हिसाब से इस कोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो हमारा ये जो फंक्शनलिटी का पार्ट है ये अचीव हो चुका है, बाकी अब इसमें कुछ नहीं रह गया है। सबसे पहली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने कोई भी फिंगरप्रिंट वाली फंक्शनलिटी अपने फ़ोन में या फिर डिवाइस में नहीं इनेबल करी है तो वो आपको एक ऑप्शन पॉपअप दिखाएगा कि बायोमेट्रिक इज नॉट सेट। आप सेटिंग्स पे जाकर सबसे पहले अपने फिंगरप्रिंट को सेट करिए एंड देन आप इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरी फिंगरप्रिंट ऑलरेडी सेट है इसलिए वो मुझे डायरेक्टली वेरीफाई करके वहाँ पहुँचा दे रहा था। ठीक है, तो आपके फ़ोन में अगर फिंगरप्रिंट ऑप्शन ऑन नहीं है तो उसे ऑन कर लीजिए, सेट कर लीजिए एंड देन अब जब आप इसे यूज़ करेंगे देन इट विल वर्क परफेक्टली। ऑलराइट, तो उसके बाद मैं डन पेज पे आ जाती हूँ, जिससे मैंने अभी डिज़ाइन नहीं किया है, मैं फटाफट से इसे भी डिज़ाइन कर लेती हूँ। मैंने इस डन वाले डार्ट फाइल में अपने क्या किया है, सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर दिया है, देन ऐप बार में मैंने कुछ भी नहीं दिया है। उसके बाद मैंने एक सेंटर विजेट के अंदर सिर्फ लिखा है एक इमेज के साथ, इमेज मैंने वही वाली इमेज यूज़ करी है जो आपने देखा था, टिक वाली इमेज है, ये इमेज मैंने वहाँ यूज़ करी है एंड उसके नीचे मैंने लिखा है सक्सेसफुली वेरीफाइड। ग्रीन कलर से मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसमें
तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक बार अब वापस से अपने ऐप को चेक कर लेते हैं। जब मैंने इस पर जैसे ही मैं अपने इस आइकन पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास वो पासवर्ड वाला ऑप्शन लिख के नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मैं अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करूँगी, यानी फिंगरप्रिंट को चेक करूँगी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो इमेज आ गई है, सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड टेक्स्ट लिख के आ गया। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। फ्लटर में कैसे हम लोग अपने फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो जैसे गूगल पे में जब आप उसे जैसे ही आपका ऐप स्टार्ट होता है और आप चाहते हैं वो डायरेक्टली आपके पास से फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने के लिए आ जाए, तो आपको क्या करना है, अपने इस होम पेज को जैसे ही आपका ऐप स्टार्ट हो आप तभी इस फंक्शन को कॉल करा लीजिए, आप बटन के क्लिक पे मत कराइए। दैट मीन्स आप चाहें तो इनिट स्टेट के अंदर ही इस फंक्शन को कॉल करा देंगे। अगर आप इस इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर अपने इसको कॉल कराएंगे तो ये डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे तुरंत वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछने लगेगा। ऑलराइट, तो आई होप मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।